बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आवाज़ आप सबको मेरी क्लियर आ रही है? कोई एक बंदा कोई एक जी भाई बिल्कुल बहुत साफ आ रही, सही आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, चले चले शुरू करते हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो हमारे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का सिलसिला हमने आगाज़ किया है, तो उसमें जो है वो आज हम एक प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, वो है सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स। प्रीवियसली हमने जो है वो टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट से शुरू किया है। हम जो है वो सिलसिलावार आ रहे हैं। सबसे पहले हमने टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट पढ़ा के उसमें जो है वो कौन कौन सी कैटेगरीज है और टाइम्स के जो प्रोडक्ट है वो कितनी कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड हुए हैं। उनमें 3 कैटेगरीज है, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग। क्लींजिंग में जो जो प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व थे वो जो है वो हमने तरतीब से शुरू किया। सबसे पहले चिटोसान कैप्सूल्स हमने डिस्कस किया पहले प्रेजेंटेशन में। उसके बाद जो है वो लिपिड मेटाबॉलिक टी, ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोडक्ट्स डिस्कस हो गए हैं। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स। वो भी क्लींजिंग कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब क्लींजिंग कैटेगरी कौन सी है? क्लींजिंग कैटेगरी टीसीएम में जो कदीम चीनी तरीके इलाज है उसमें वो कैटेगरी है जिनमें जिनमें जितने भी प्रोडक्ट शामिल है वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी की, हमारी जिस्म की क्लींजिंग परफॉर्म करते हैं, हमारी जिस्म की सफाई करते हैं। किस चीज़ से? जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, मुख्तलिफ हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को या मुख्तलिफ ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स उन टॉक्सिन्स या उन फ्री रेडिकल्स या उन टॉक्सिक मटेरियल्स की उसकी रिमूवल करते हैं हमारी बॉडी से, हमारी जिस्म से उन टॉक्सिक चीज़ों को निकालता है। इसके अलावा जो सरप्लस मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मवाद या ऐसे बायोमोलिक्यूल जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा होते हैं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होते हैं, तो उनका वो फिर क्या होता है कि जो सरप्लस मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो क्लींजिंग के प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो केमिकल्स हो सकते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो फ्री रेडिकल्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक तो उन टॉक्सिक चीज़ों को, उन फ्री रेडिकल्स को हमारे जिस्म से निकालता है। दूसरा जो सरप्लस मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा मवाद है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक कैपेसिटी से ज़्यादा है, जिसको हमारा जिस्म जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उन चीज़ों की भी जो है वो हमारे जिस्म को हमारे जिस्म से वो चीज़ें, सरप्लस मटेरियल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा मवाद होता है, उसको जो है वो हमारे जिस्म से निकालता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो है हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेल रिजुविनेशन कैप्सूल। सेल रिजुविनेशन कैप्सूल बेसिकली क्या चीज़ है? जिस तरह नाम से जाहिर है कि सेल रिजुविनेशन का मतलब है कि जो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी रिस्टोरेशन, एक तो दोबारा से एक नए मतलब उनको दोबारा यंग बनाना, जो ऑलरेडी डैमेज हो गए हैं, जो डेड सेल्स है उनको ख़त्म करके उनको जो है वो नए सेल से, न्यू सेल से रिप्लेस करना है। और व्हाट यू नीड टू नो, एज वी एज द इफेक्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल एक्सपोजर एंड टाइम ऑल बिगिन टू एड अप एंड अपेयर अपॉन our body has health problem, low immunity, loose skin, chronic and acute disorders। इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, ठीक है, तो लाइफस्टाइल के साथ जितनी भी हमारी उम्र बढ़ती है, वक्त गुजरने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गन, जिस तरह आपको पता है कि हमारी बॉडी किस चीज़ से, मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बनी है। मुख्तलिफ ऑर्गन होते हैं, हमारा हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है, हमारे लंग्स जो हैं वो एक ऑर्गन है, हमारे स्प्लीन एक ऑर्गन है। फिर इन ऑर्गन्स में क्या होते हैं, मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। सेल्स हमारी बॉडी की इकाई है। जितनी भी हमारी पूरी बॉडी है ये किस चीज से, सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये जो कैप्सूल्स होते हैं, सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी रिजुविनेशन करते हैं, रिस्टोरेशन करते हैं, उनको दोबारा से न्यू, जो ओल्ड डैमेज सेल्स है उनको रिप्लेस करते हैं विद द न्यू वंस। तो जो वक्त गुजरने के साथ साथ या उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ जो उस ऑर्गन के जो सेल्स हैं, ठीक है, तो वक्त के साथ साथ डैमेज होते रहते हैं।
जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वक्त के साथ साथ डैमेज होने लगते हैं। जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स है या जो हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये बेसिकली हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं कि सेल रिजुविनेशन की ज़रूरत क्यों है। जाहिर बात है, जब उम्र बढ़ती है तो आप लोगों ने एजिंग का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो डिस्कस किया होगा कि एजिंग प्रोसेस में जैसी उम्र बढ़ती है तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ जाते हैं। आपके आपके बोन जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आपका दिल उस स्पीड से या उस रफ्तार से नहीं धड़कता। आपके लंग्स, जो फेफड़े हैं, वो उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से जो है वो यंग एज में काम करते थे। जो आपका इंटेस्टाइन है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपका जो है वो उसका वर्क फ्लो जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। वो फिर उस तरीके से काम नहीं करता। वो क्योंकि जो उसके सेल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना, मतलब डैमेज हो गए हैं और वो न्यू सेल से रिप्लेस नहीं हुए। तो एक तो ये वजह है एक अनहेल्दी जो कंडीशन है उसमें जाने के लिए। दूसरा, कुछ हमारी अपनी भी कुछ कोताही, ये तो कुदरती अमल है। जो बुढ़ापे का प्रोसेस है, जो वक्त के साथ साथ जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के डिक्लाइन का जो प्रोसेस है, ये तो एक कुदरती नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने खुद पे इम्प्लीमेंट की है, जो हमारी वजह से, मतलब वो हमारे जिस्म को मुतासर कर रही है। उनमें क्या है, Nowadays अनहेल्दी हैबिट्स, जो गैर सेहतमंद आदत जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो कुछ उन वजूहात की वजह से भी जो है हमारा जिस्म मुतासर होता है रोजमर्रा की बुनियाद पे। Nowadays a lot of people live without doing any physical exercise and they eat a lot of unhealthy food. This can be dangerous for our health. आजकल के ज़माने में लोग क्या करते हैं, जो बिल्कुल अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी हैबिट उन्होंने अपनाए हुए होते हैं। खाते ज़्यादा हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल करते नहीं है। काम जो मोस्टली अपनी जो हेल्थी एक्टिविटीज़ है, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, तो वो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। सिर्फ जो उनकी नॉर्मल रूटीन है, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस घर, सारा दिन जो है वो मतलब कोई जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो उनकी गर्दिश नहीं होती, उनकी सर्कुलेशन नहीं होती, वो जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इनमें अनहेल्दी जो गैर सेहतमंद आदत है, उनमें क्या है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का ना करना, स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या करते हैं कि मोस्टली अपना टाइम जो है वो हम स्लीपिंग में गुजारते हैं। स्लीपिंग जो है वो सबसे अनहेल्दी हैबिट्स है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मुतासर करती है, आपके मेंटल हेल्थ को मुतासर करती है, ये आपके फिजिकल हेल्थ को मुतासर करती है। तो ये भी एक अनहेल्दी हैबिट है, ज़्यादा जो है वो स्लीप। इसके अलावा डजंट ईट द ब्रेकफास्ट। जो नॉर्मल आजकल जो यंगस्टर्स हैं या जो आजकल के यंग एज के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपनी रूटीन इस तरह बनाई हुई होती है कि वो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, सुबह का नाश्ता, उसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं। और आप ये चीज़ माइंड में रखें कि आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाना, 3 टाइम का खाना होता है, सुबह, दोपहर, शाम, तो इसमें सबसे अहम जो है, सबसे इम्पोर्टेंट वो सुबह का नाश्ता होता है। क्योंकि सुबह का आगाज़, मतलब वो एक तो आपकी पूरी बॉडी रात को जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब उससे काम करती है। जो आपका हार्ट है वो अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा काम करता है। स्लीप के दौरान आपका मुख्तलिफ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल से जो है वो ज़्यादा काम करते हैं। तो एक तो आपकी पूरी रात इस तरीके से गुजर रही होती है कि सारे सिस्टम जो है वो स्पीड अप हो जाते हैं। दूसरा, आप सुबह उठ के अगर नाश्ता भी नहीं करते और फिर जो है वो सुबह किसी चले जाते हैं काम पे, या किसी मतलब जो आपका नॉर्मल रूटीन है उस पे चले जाते हैं, तो आपका एक मेजर पोर्शन जो है वो विदाउट फूड रहता है, विदाउट न्यूट्रन रहता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनहेल्दी हैबिट जो है वो, जिसको आपको चेंज करना है, कर वो क्या लेना है, जो ब्रेकफास्ट ऐप डाउनलोड करो सुबह का नाश्ता है, उसको जो है वो बिल्कुल बस स्किप नहीं स्टार्ट होगी करना। ना। इसके अलावा और क्या, ईट अ लॉट ऑफ फास्ट फूड। जो फूड है वो फूड की सिलेक्शन हमने इस तरह की हुई होती है कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे हमारी बॉडी को जो है वो नहीं मिलते। कुछ चीज़ें ज़्यादा तादाद में मिलती, कुछ चीज़ें नहीं मिलती। वो क्यों? बिकॉज ऑफ फास्ट फूड। हम मोस्टली फास्ट फूड लेते हैं, तो उसमें जो है वो सारे एनर्जी या जो वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें जो चाहिए होते हैं, वो सारे उसमें नहीं पाए जाते। तो इस तरह जो है वो हमारी बॉडी एक जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो पूरे नहीं होते।
अब आते हैं व्हाट इज सेल, जिस तरह ये प्रोडक्ट है सेल रिजुविनेशन कैप्सूल। तो आते हैं कि सेल रिजुविनेशन बेसिकली क्या है, रिजुविनेशन किसे कहते हैं। एनी मेडिकल प्रोसेस यूज्ड टू इंक्रीज और रिस्टोर द अपीयरेंस ऑफ यंगर एज एंड हेल्दी लाइफ। ये वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या करता है बॉडी अपने नॉर्मल या जो यंगर जो स्टेट है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है। जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि मुख्तलिफ वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ ऑर्गन, मुख्तलिफ सिस्टम्स क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो रिजुविनेशन वो प्रोसेस है जिसमें वो जो लॉस्ट एक्टिविटी है या जो वो लॉस्ट सेल्स हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, उनको जिस्म क्या करती है नए सेल्स के साथ उसको रिप्लेस करती है, और फिर वो ऑर्गन और वो सिस्टम जो है वो उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से वो अपने यंगर एज में जो है वो काम करता था। इसे कहते हैं सेल रिजुविनेशन। इसको हम रिस्टोरेशन भी कहते हैं, यानी अपने पुराना जो पुरानी एक्टिविटी को दोबारा से रिस्टोर करना। बैलेंसिंग द यिन एंड यांग एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी में दो टाइप की जो एनर्जी होती है, ठीक है, यिन एनर्जी एंड यांग एनर्जी, या नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। तो उसको बैलेंस रखना, वो यिन एंड ये कि मैंने जो डिस्कस किया था कि अगर ये दोनों एनर्जीज आपके बैलेंस में है, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी स्टेट में रहेगी। अगर कोई भी इसमें उतार चढ़ाव आता है, पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है, नेगेटिव एनर्जी कम होती है, तो ये इन यिन और यांग के इम्बैलेंस की वजह से मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल रिजुविनेशन कैप्सूल है, ये क्या करता है, आपकी बॉडी की जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है उसको बैलेंस करता है और आपको जो है वो एक हेल्दी रखता है। इसके अलावा इंप्रूविंग नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। आपको जो इम्यून सिस्टम है, जो मुदाफिती निज़ाम है, उसको प्रिवेंट करता है। कैसे? बाय रिमूविंग द टॉक्सिक मटेरियल्स, ठीक है। टॉक्सिक मटेरियल्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, उसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। उसमें कोई जरासीम हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चूंकि ये प्रोडक्ट क्या करेगी, उन टॉक्सिक चीजों को या उन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करेगा हमारी बॉडी से, उन मॉलिक्यूल्स को निकालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है, हमारे मुदाफिती निज़ाम जो इम्यून सिस्टम है उसको हेल्प आउट कर रहा है बाय रिमूविंग द टॉक्सिक मटेरियल। जो एक्स्ट्रा मवाद है, जो टॉक्सिक चीजें हैं, उसको रिमूव करने में जो है वो मुदाफिती निज़ाम की हेल्प कर रहा है, ठीक है। व्हाट मेक्स ट्रांस कैप्सूल यूनिक, इट इज हेल्प प्रोडक्ट देखा। अच्छा, इसकी खुसूसियत क्या है इन कैप्सूल्स की, वो ये है कि जो इन कैप्सूल्स में दो साइंस इन्वॉल्व में, एक तो ट्रेडिशनल कदीम चीनी तरीके इलाज जो है उस वो भी इस्तेमाल हुआ है, दूसरा जो मॉडर्न रिसर्च है या जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल रिसर्च है, जो जदीद अद्वियात है, मॉडर्न मेडिसिन हम जिसे कहते हैं, ये उन दोनों का जो है वो एक ब्लेंड है। दोनों रिसर्च का जो कदीम चीनी तरीके इलाज है उसकी स्टडीज को यूज करते हुए, जो मॉडर्न रिसर्च है इसकी स्टडीज को यूज करते हुए एक दोनों एक का एक ब्लेंड बनाया गया है। इन किस लिए? टू असिस्ट इन हेल्थी लाइफ एक्टिविटीज एंड टू ट्रीटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड इट्स हेल्थ प्रोटेक्टिंग इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ साइनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। इसकी खास बात क्या है, तो कि सबसे पहले तो इसको जो है वो इसमें दो के जो साइंसेस हैं वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है, कदीम चीनी तरीके इलाज, वो, और दूसरा जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल रिसर्च है, ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व है। इसका नतीजा क्या है कि इसमें जो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं इन कैप्सूल में, जो मुख्तलिफ चीज़ें यूज हुई हैं, उनका फंक्शन या उनका इफेक्ट साइनर्जेस्टिक है। साइनर्जेस्टिक उस इफेक्ट को कहते हैं कि एक प्रोडक्ट या एक इंग्रेडिएंट दूसरे इंग्रेडिएंट के फंक्शन को और ज्यादा इम्प्रूव करे, यानी साइनर्जिज्म इसे कहते हैं कि एक इंग्रेडिएंट दूसरे को इम्प्रूव करता है, वो दूसरा जो है वो पहले को इम्प्रूव करता है। यानी जो साइनर्जिस्टिक बिहेवियर है वो इस तरह से है कि वन, जिस तरह आप लोगों ने उसकी मिसाल भी देखी होगी, 1+1 इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 3, यानी एक और एक अगर हम जमा करते हैं तो जो नॉर्मल उसका रिजल्ट आना चाहिए वो 2 आएगा। लेकिन साइनर्जिज्म में हम क्या करते हैं कि जब दोनों एक ही कैपेसिटी या एक ही क्वांटिटी की चीजें मिलती हैं, ठीक है, तो अगर उनका साइनर्जिस्टिक बिहेवियर है तो उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से, कंबाइंड रिजल्ट से जो रिजल्टेंट रिजल्ट आएगा वो बहुत, मतलब उससे कई ज्यादा होगा।
तो इस तरीके से इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं इन कैप्सूल्स में, उनका जो है वो क्या फंक्शन है, साइनर्जिस्टिक फंक्शन है, यानी एक जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था दूसरा उस पहले वाली एक्टिविटी को और बढ़ा देता है। इसको साइनर्जिज्म कहते हैं या साइनर्जिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसमें कौन कौन से शामिल हैं? कैरेट पाउडर इसमें शामिल है, जो एक रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रंस है। उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? कैरेट पाउडर कंटेन बीटा कैरोटीन जो होते हैं, इसमें विटामिन बी, कैल्शियम, पोटाशियम, ये सारी चीजें जो है वो कैरेट पाउडर में पाई जाती हैं। द बॉडी चेंजेस बीटा कैरोटीन्स इनटू विटामिन ए, और फिर जो है वो बीटा कैरोटीन्स जो होते हैं वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम, प्रोमोटिंग हेल्थी ग्रोथ, एंड इट इज एंटीऑक्सीडेंट। जो कैरेट पाउडर है ये मोस्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, यानी फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उन फ्री रेडिकल्स की स्कैवेंजिंग करता है, उनको जो है वो किल करता है। इसके अलावा हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम, हमारे मुदाफित निज़ाम जो है वो उसको बेहतर बनाता है, उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा प्रोमोटिंग हेल्थी सेल ग्रोथ, जो सेल ग्रोथ है, जो नॉर्मल सेल डिवीजन है उसको जो है वो हेल्थी रखता है, और जो डैमेज सेल्स है उनको जो है वो रिमूव करता है बॉडी से। इसके अलावा जो दूसरा इंग्रेडिएंट, जो दूसरा कंपाउंड इस कैप्सूल में पाया जाता है वो है गायनोस्टेमा पेंटाफिलियम। ये वो प्रोडक्ट है जो लिपिड मेटाबॉलिक टी में भी ये प्रोडक्ट पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, हर्ब ऑफ लॉन्गिटिविटी, यानी लंबी उम्र देने वाले जो है वो जड़ी बूटी, या हर्ब ऑफ इमोर्टेलिटी। Supports healthy function of the heart and cardiovascular system, maintains cholesterol level, anti-cancer property and anti-fatting। इसके क्या क्या फंक्शन है जो गायनोस्टेमा पेंटाफिलियम है? सबसे पहले तो ये हमारे दिल और अमराज कल्ब और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो खून के ब्लड फ्लो का जो सिस्टम है, उन दोनों सिस्टम को जो है वो बेहतर बनाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है और मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो उनको बचाता है। इसके अलावा मेंटेन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको मेंटेन रखता है, उसको अपने नॉर्मल लेवल पे रखता है। इसके अलावा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज में पाई गई है, यानी कैंसर के खिलाफ लड़ने की सलाहियत भी जो है वो इस जो हर्ब है या जो गायनोस्टेमा पेंटाफिलियम है इसमें जो है वो एंटी कैंसर एक्टिविटी भी है। इसके अलावा एंटी फैटिग, यानी ये आपकी थकन को जो है वो दूर करता है और आपको जो है वो एक्टिव और चुस्त रखता है। विटामिन सी भी इसमें जो है वो एक कंपाउंड है, इसमें पाया जाता है। कितनी विटामिन सी इज अ काइंड ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन वाइडली फाउंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। विटामिन सी वाटर विटामिन के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन की एग्जांपल है विटामिन सी। और इसको किस चीज़, मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स होते हैं या जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं उसमें मोस्टली विटामिन सी पाया जाता है। ये काम क्या करता है, इट इम्प्रूव्स द बॉडी रेजिस्टेंस अगेन वायरल इन्फेक्शन, प्रिवेंट फ्लू एंड कोल्ड एज वेल एज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। जो विटामिन सी है ये क्या करता है, आपके मुदाफित निज़ाम को बेहतर बनाता है, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस अगेन वायरल इन्फेक्शन, तो जिस्म में जो वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की सलाहियत को इम्प्रूव करता है, उसको इन्हेंस करता है। इसके अलावा प्रिवेंट फ्लू से बचाता है एंड कोल्ड एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, और मुख्तलिफ सांस की बीमारियों से जो है वो हमें बचाता है। इसके अलावा इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड की सिंथेसिस, उनकी प्रोडक्शन, उनके बनने के प्रोसेस के लिए बहुत मुफीद है। अमाइनो एसिड क्या चीज़ें होती हैं? अमाइनो एसिड बेसिकली प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स के यूनिट्स होते हैं। इससे मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स बन के प्रोटीन्स बनाते हैं, और फिर प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम में जो है वो उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें प्रोटीन एंजाइम भी हो सकते हैं, इसके अलावा सेलुलर कंपोनेंट्स भी जो है वो प्रोटीन्स हो सकती हैं। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए बहुत अहम है। एंड कोलेजन, इसके अलावा कोलेजन बेसिकली अ टाइप ऑफ प्रोटीन है जो हमारी स्किन में पाया जाता है। तो ये स्किन की कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए ये विटामिन सी बहुत हेल्पफुल है। ये कोलेजन क्या करता है, ये आपके नॉर्मल जो स्किन की इलास्टिसिटी है, जो स्किन की लचक है, आपकी जिल्द की जो लचक है उसको मेंटेन रखता है, उसको जो है वो हेल्थी रखता है। इसके अलावा वाउंड हीलिंग में, जख्म के भरने में भी जो है विटामिन सी का बहुत ज़्यादा रोल है, और विटामिन सी रेगुलरली यूज होता है वाउंड हीलिंग के लिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, और इसके अलावा ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म और आयरन की मेटाबॉलिज्म के लिए भी जो है वो बहुत मुफीद है।
इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रन, इसकी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, विटामिन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिक चीजें होती हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होती है, उसको जो है वो स्कैवेंज करता है और फिर उन फ्री रेडिकल्स को जो है वो किल करता है। आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड टॉपिक है या जो थर्ड इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में है वो है टी पॉलीफिनोल्स। टी पॉलीफिनोल असल में कंपाउंड की क्लास है जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रेश टी लीफ, जो कैमेलिया साइनेंसिस है, जो चाय की जड़ी बूटियां है, तो उनके लीफ से जो है वो ये टी पॉलीफिनोल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको अखज़ करते हैं। इट प्रमोट्स इम्यूनिटी, ये आपके इम्यून सिस्टम, जो टी पॉलीफिनोल्स है ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, आपका जो मुदाफ़िती निज़ाम है उसको बनाते हैं। इसके अलावा मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल, आपकी बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन रखता है, उसको नॉर्मल लेवल पे रखता है। इसके अलावा सपोर्ट्स आर्टीरियल हेल्थ, ये आपके जो आर्टरीज के हेल्थ, आपकी बॉडी में जो आर्टरीज हैं जिसमें जो है वो ये खून फ्लो करता है, तो उनके हेल्थ के लिए जो है वो ये हेल्पफुल है। ये उनको जो है वो एक्टिव रखता है और इलास्टिक रखता है, ताकि वो इफेक्टिवली जो है वो पंप जो ब्लड है उसको पंप करे टुवर्ड्स द हार्ट। इसके अलावा न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स, आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हाईली एक्टिव सब्सटेंसेस होती है, उनको जो है वो न्यूट्रलाइज करता है, उनको किल करता है और जिस्म से जो है वो उन फ्री रेडिकल्स से, जिस्म को उन फ्री रेडिकल से निजात दिलाता है। इसके अलावा प्रोडक्ट बेनिफिट्स, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, प्रिवेंट द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, ये आपकी आर्टरीज की हार्डनिंग को, सख्त होने को बचाता है। सख्त कब होती हैं? जब मुख्तलिफ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स या फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स इसमें जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो उस नॉर्मल जो वैस्कुलेचर है, जो ब्लड वेसल है, उसकी इलास्टिसिटी उस तरीके से नहीं रहती और वो जो है वो अपनी जो हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, सख्त होने शुरू हो जाते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसमें जो ब्लड फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो जो है वो पहले की तरह ब्लड फ्लो नहीं करता है। इसके अलावा रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो अमराज कल्ब है, जो दिल की बीमारियां हैं, ठीक है, तो ये उनके रिस्क को भी या उनके अक्रेंस को भी जो है वो कम करता है, उसको जो है वो लो लेवल पे रखता है by regulating the cholesterol production, reduce the incidence of blood vessel blockage in the brain and coronary arteries। ये क्या करता है? रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ब्लड वेसल ब्लॉकेज इन द ब्रेन एंड आर्टरीज, ये आपके ब्लड वेसल ब्लॉकेज को रोकता है। ब्लड वेसल ब्लॉकेज कब होता है? जो आपके सीएनएस में एक बेसिकली एक टाइट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो उसमें से जो है वो मुख्तलिफ हर एक चीज़ जो है वो पास नहीं होती, कुछ सेलेक्टिव, कुछ मखसूस चीज़ें होती हैं जो सिर्फ दिमाग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो वही चीज़ें जो है वो उस ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो कॉज कर सकती है। और चूंकि वो बहुत ही बारीक या थिन वेस्कुलेचर होते हैं, उनकी डायमीटर बहुत ज़्यादा कम होती है, तो क्या करते हैं हम, जो अच्छा कम पोर साइज की वजह से, कम पोर्स की वजह से उससे क्या होता है, जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स जाते हैं होते हैं या जो छोटे छोटे क्लम्स बन जाते हैं, तो वो क्लम्स जो है वो उन ब्लड वेसल्स में ट्रैवल नहीं कर सकते और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके ट्रैप हो जाते हैं और इस तरीके से उस सिस्टम को या उस ऑर्गन को जो है वो ब्लॉक कर लेते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव्स द ऑक्सीजन, इसके अलावा इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, आपके खून के जो ब्लड फ्लो है, जो खून की गर्दिश का निज़ाम है, उसको बेहतर बनाता है। इसके अलावा ओवर कम ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द हार्ट, ये क्या करता है? हमारे हार्ट में, हमारे दिल में जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ जाती है, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। इसके अलावा बेनिफिट्स, इसमें प्रोडक्ट बेनिफिट्स में कौन कौन से? इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है कि इसमें जो हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हाईली एक्टिव सब्सटेंसेस होती है, उनके खिलाफ जो है वो लड़ता है, उनको उन फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करता है। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स अटैक, जिस तरह मैंने जिक्र किया, फ्री रेडिकल्स के अटैक को प्रिवेंट करता है। इंक्रीज इम्यूनिटी एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल सेल्स। इसके अलावा ये क्या करता है? इंक्रीज इम्यूनिटी, आपके मुदाफ़िती निज़ाम को बेहतर बनाता है एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट, और माइक्रोफेज होते हैं टी लिम्फोसाइट, उनकी एक्टिविटी जो है वो उसको एनहांस करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में इसका रोल है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लिपिड फाउंड विद इन द ब्लड बाय रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन।
ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो फैटी एसिड है उनकी ऑक्सीडेशन को कम कर लेते हैं। तो फैटी ऑक्सीड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, मुख्तलिफ लिपिड्स बनते हैं। तो जब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कम हो गई तो लिपिड बनने का अमल कम हो गया, और इस तरीके से जो है वो ये चीज़ जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वो नहीं बनते, और उससे जो है वो एक किस्म से मतलब वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड रिलैक्स द वेसल्स। ये जो आपके ब्लड वेसल्स है उसमें नाइट्रिक, उनके वॉल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को जब भी कोई सिग्नल आता है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो कम है तो फौरन जो है वो डायलेट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और उस एरिया में जो है वो या उस जगह में ब्लड फ्लो प्रॉपर होती है। इसके अलावा रिड्यूस बीपी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड रिलैक्सेस द ब्लड वेसल। ये आपके जो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल है, ठीक है, उसकी रिलीज को स्टिमुलेट करता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड आपके जो ब्लड वेसल्स है उनको ओपन रखता है, और उनमें जो है वो ब्लड आसानी से फ्लो करता है। इसके अलावा प्रोडक्ट फीचर्स में कौन कौन से शामिल है, बैलेंसिंग एंडोक्राइन हार्मोन, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड अदर बायोलॉजिकल फंक्शन। इनके अलावा ये बाकी भी बायोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं उनमें अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनमें कौन कौन से हैं, हार्मोनल फंक्शन है, इसके अलावा इम्यून एंडोक्राइन हार्मोनल फंक्शन है, इसके अलावा इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड अदर मुख्तलिफ बायोलॉजिकल साइंसेज जिनमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन सब चीज़ों को मेंटेन रखता है, बैलेंस करता है, ताकि हर एक लेवल पे जो है वो अपना सिस्टम इफेक्टिवली काम करे। मेंटेन नॉर्मल सेल एंड मेटाबॉलिज्म। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं या मेटाबॉलिज्म होती है उनका एक डेटा इसके मतलब वो प्रोवाइड मेंटेन नॉर्मल सेल्स मेटाबॉलिज्म। जो सेल्स की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होती है उसको जो है वो मेंटेन रखता है, और कोई एक्स्ट्रा जो है वो उसमें रोल प्ले नहीं करता। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। जो सेल्स होते हैं उनके लिए जो प्रॉपर खुराक मिलती है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच सोर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विटामिन है, प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स है इसमें। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स। ये आपके सेल्स को जो है वो वाफिर तादाद में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। स्मूथिंग इफेक्ट एंड नरिशिंग देम एंड सूथिंग इफेक्ट्स एंड नरिशिंग द बॉडी। ये इसके जो है वो सूथिंग इफेक्ट्स पाए गए हैं, एंड नरिशिंग द बॉडी यानी खुद को जो है वो हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए जो है वो नरिशिंग। इट इज़ सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म कंजम्पशन। और ये ज़्यादा देर कंजम्पशन के लिए, ज़्यादा टाइम के कंजम्पशन के लिए जो है वो बेहतर है, सूटेबल है। आप उसको जो है वो ज़्यादा देर या देर बाद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये आपके जो बॉडी में होम्योस्टेसिस है उसको जो है मेंटेन रखता है, और उसको जो है वो एक्टिव रखता है। इसके अलावा हर्बल सपोर्ट टू द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या है, एक हर्बल सपोर्ट है, किसके लिए, आपके लंग्स और जो कार्डियक सिस्टम है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, तो ये उसके सपोर्ट के लिए टू द हार्ट एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्ट एज अ ब्लड प्यूरिफायर। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसके लिए ब्लड प्यूरिफायर जो है वो का रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी से मुख्तलिफ जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक मटीरियल है, उनको आइडेंटिफाई करके जो है वो जिस्म से बाहर निकालता है। मेंटेन हेल्थी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसके अलावा जो HDL है, सॉरी, वो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, ताकि क्या रहे, आपकी कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बेहतर रहे, और आप जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहें। इसके अलावा इनहेंस मेंटल क्लैरिटी थ्रू इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ये आपके दिमाग को जो है वो मेंटल क्लैरिटी रखता है, यानी आपके दिमाग के पुरसुकून रखता है। कैसे? enhance mental activity through increase blood supply by improving the blood supply toward the brain की तरफ ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है, और इस तरीके से हमारा जो मेंटल लेवल है वो बेहतर रहता है। इसलिए इज गुड फॉर हार्ट, लंग्स एंड लिवर। ये हमारे दिल के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए एंड लिवर के लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल है, और उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा हेल्प्स एंड गुड विजन। ये आपके जो नजर विजन है उसको भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा इट इज़ एंटी एजिंग एंड फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजिंग। जो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे के प्रोसेस को रोकने का अमल। तो इसका ये इफेक्ट है, और दूसरा क्या है, फ्री रेडिकल्स। आपकी बॉडी से क्या करता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं
उसको जो है वो आपके जिस्म से निकालता है। इसके अलावा इम्प्रूव ऑक्सीजन अपटेक इन लो एनवायरनमेंट, ये ऑक्सीजन जो अपटेक होती है, सेल जो ऑक्सीजन लेते हैं तो उसकी अपटेक को जो है वो इम्प्रूव करता है इन लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, उस एरिया में या उस जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्ट्रेस एंड फैटिग, ये आपको जो है वो स्ट्रेस और फैटिग की वजह से जो है वो उससे प्रिवेंट रखता है, उससे बचाता है। एक्टिवेट्स मेटाबॉलिज्म, प्रिवेंट फैट एक्युमुलेशन एंड एलिमिनेट टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करता है। इसके अलावा फैट एक्युमुलेशन, फैट को डिपॉजिट होने से रोकता है, एक्युमुलेट होने से रोकता है। एलिमिनेट टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और हमारी जो जिस्म से या हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक चीजें हैं उसको जो है वो रिमूव करता है। हु इज इट फॉर, किन किन लोगों के लिए सुटेबल है? पीपल विद हाई फैट और प्रोटीन कंटेंट मिल, जो ऐसे लोग जिनका जो है वो फैट लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो फैटी फूड ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन मिल और ऐसा मिल जिसमें जो है वो प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रिकमेंडेड है। पीपल विद अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ऐसे लोग जो सब हेल्थ कंडीशन या जो अनहेल्दी कंडीशन गुजार रहे हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए भी रिकमेंडेड है। इसके अलावा पीपल विद स्ट्रेस एंड फैटिग, ऐसे लोग जो है वो हमेशा जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये हेल्पफुल है। इसके अलावा पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस, ऐसे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो इनको अपनी सेहत की फिक्र होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है। तो ये था अच्छा प्रोडक्ट यूजेज, आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। वैसे तो डोजेज 2 to 4 कैप्सूल्स थ्राइस अ डे, यानी दिन में जो है वो 2 से लेकर 4 कैप्सूल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्राइंडिकेशन कौन कौन सी है? कंट्राइंडिकेशन उस चीज को कहते हैं जिसके इंडिकेशन में जो है आपने किसी मतलब इस प्रोडक्ट को जो है वो आपने कौन से कंडीशंस में नहीं लेना। तो सबसे पहले चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर ऑफ एज, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये सुटेबल नहीं है बिल्कुल भी। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, ऐसे लोग जो ऑलरेडी या तो हमला है या बच्चों को दूध पिलाने वाली जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये नहीं सूटेबल। इसके अलावा इन्फेंट, जो छोटे शीरख्वार बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है वो ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है। तो ये था आज की हमारी ट्रेनिंग रिगार्डिंग सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स। सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स में हमने क्या पढ़ा कि सेल रिजुविनेशन बेसिकली क्लेंजिंग की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्लेंजिंग कैटेगरी क्या है? ये टीसीएम की के दिन चीनी तेरे के इलाज की जो है वो कैटेगरी पहली वाली कैटेगरी है, जिसमें हम अपनी 3 कैटेगरीज थी उसमें, क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग। तो क्लेंजिंग उसमें पहली कैटेगरी है, ठीक है। उसमें कौन से प्रोडक्ट शामिल है जो हमारी बॉडी के लिए क्लेंजिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लेंजिंग का क्या मतलब है? जो हमारी बॉडी में सरप्लस मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा मवाद है, उसको जो है वो हमारे जिस्म से निकालता है। इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी है वो है रेगुलेटिंग की। रेगुलेटिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, उनको एक बैलेंस लेवल पे रखते हैं, ताकि या न तो वो या लो लेवल पे काम करे ना बहुत ही हाई लेवल पे काम करे, उनको जो है वो एक बैलेंस स्टेट में रखता है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी जो है वो रिप्लेनिशिंग है। रिप्लेनिशिंग में हम वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो रोजमर्रा की बेस पे जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो वो हम रेगुलेटिंग रिप्लेनिशिंग कैटेगरी में उसको रिप्लेस करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो क्लींजिंग कैटेगरी से था। टॉपिक का नाम क्या है? सेल रिजुविनेशन कैप्सूल। सेल रिजुविनेशन कैप्सूल में कौन कौन सी चीजें होती हैं? ट्री पॉलीफिनोल जो होते हैं, गाइनोस्टेम पेंटाफिलियम के लीव्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो विटामिन जो कैरेट पाउडर होता है, और भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? मुख्तलिफ कंपाउंड्स के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। ओवरऑल इसकी फंक्शन जो है वो क्लेंजिंग होता है, हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा चीज़ें, जो सरप्लस मटेरियल, जो टॉक्सिक चीज़ें, उसको जो है वो हमारे जिस्म से निकालता है। नॉर्मल जो रिकमेंडेड डोज थी वो भी जो है वो हमने आज डिस्कस की। तो ये था आज के ट्रेनिंग के हवाले से। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस ट्रेनिंग, तो ये आप जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? चार मिनट रहते हैं हमारे पास सेशन एंड होने में, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम सर। सर जे मुस्तफ़ी बात कर रहा हूँ SM जी। ननकाना साहब से। अच्छा। सर आपने वो जो ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन का जिक्र किया है, उसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा सा, वो समझ नहीं आई। और वो कौन से न्यूट्रिएंट हैं, ये ब्लड नहीं जाता है उस मेम्ब्रेन से, न्यूट्रिएंट जाते हैं, या मतलब कौन सी डाइट जाती है ब्रेन को, या ऑक्सीजन ऑनली जाती है? प्लीज ये एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल। ब्रेन का जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है, वो ये था कि ये हमारी जो ब्रेन की ब्लॉकेज को रोकता है। ब्रेन की ब्लॉकेज किस तरह होती है कि हमारे ब्रेन में जो है वो एक नेटवर्क है, ब्लड वेसल का, खून की रगों का एक नेटवर्क है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, ठीक है। उस ब्लड ब्रेन बैरियर की खासियत क्या है कि वो बहुत ही बारीक जो है वो रगे होती हैं, छोटी छोटी नालियां होती है, और उसमें जो है वो मतलब बहुत लिमिटेड सप्लाई होती है हमारी ब्रेन के लिए, ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो जो बारीक वेसल्स होते हैं, जो बारीक नालियां होती हैं खून की, वो छोटे से मॉलिक्यूल से जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो अगर उसमें थोड़े से भी कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो गए या अकुमुलेट हो गए, वहां पे जम गए, तो वो वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब जब वेसल्स ब्लॉक हो गए तो हमारी ब्रेन के लिए जो है वो ब्लड नहीं पहुंचेगा। जब हमारी ब्रेन के लिए ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होती है, वो एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट होती है। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये उस ब्लॉकेज को रोकता है बाई रेगुलेटिंग द ब्लड फ्लो, जो कोलेस्ट्रॉल की क्या नाम है, डिपोजिशन को रोकता है हमारी ब्लड वेसल में, ताकि क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है हमारी ब्रेन में, हमारी ब्रेन की तरफ जो खून जा रहा है उसकी फ्लो को जो है मेंटेन रखता है, और ताकि इफेक्टिवली हमारे ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई हो। वो मैंने ब्लॉकेज का डिस्कस किया था कि ये ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज को, जो खून की रगे हैं उनको ब्लॉक होने से ये प्रोडक्ट रोकता है। जी क्लियर? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सर। जी जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की मैं आपको सर, मैं पहले भी जब आपने बिल्कुल अर्ली में आगाज की क्लासेस, तो अब भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ सर। आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अब डीपली जाके और अच्छे अंदाज से डिस्कस करते हैं, और आपको सुनने का सर मज़ा आता है। जी जी और अब मैं ना आपकी क्लासेस में रेगुलर आने लगा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। बस इंशाल्लाह ये आपकी फीडबैक जो है वो मैंने कहा हमें भी मोटिवेट करती है, हमें भी खुशी होती है कि जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो कोई उनको सुनने वाला भी और कोई उसमें जो है वो इंटरेस्ट लेने वाला भी कोई है। क्योंकि जो इतनी मतलब जाहिर बात है, मैं इसी तरीके से तो नहीं आता कि आके बस यहाँ पे प्रेजेंट करना शुरू कर देता हूँ। मुझे भी पढ़ना होता है, मुझे भी तैयारी करनी होती है। तो वो सब किसके लिए? आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि इस सेशन से आप लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ फायदा हो। तो कोशिश किया, अब जाएगा, मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे भी जो है वो कुछ चीजें शायद रह जाएं, या कुछ सवालात अगर आप लोग ऐसे करें जो मुझे ना आते हो, तो वो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ और अगले दिन जो है वो उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आपका जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए बहुत अहम होता है। तो कोशिश किया करें कि इस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, क्वेश्चंस किया करें, डिस्कशन किया करें, ताकि जो है वो बाकी लोग भी इस डिस्कशन से जो है वो फायदा उठाएं। जी सर, आप जो टिपिकल, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया और आपने मुझे वो क्लियर किया, इस तरह जो इसके रेलेवेंट एक टिपिकल चीज आ जाती है ना, उसको आप जब एक्सप्लेन करते